नवाज शरीफ का सियासी सफर आसान नहीं था। पिछले 22-23 सालों में नवाज शरीफ ने 2.5 साल जेल काटी। 22-23 सालों में 11 साल नवाज शरीफ ने जिला वतनी काटी। अदालतों के चक्कर तब भी लगाए, आज भी लगा रहा है अदालतों के चक्कर। जेलें काटी। कौन सी ऐसी जेल है जिसमें नवाज शरीफ नहीं गया? लांडी से लेकर अटक जेल, अटक से लेकर अडयाला जेल, अडयाला से लेकर कोट लखपत जेल। कौन सी ऐसी जेल है जो नवाज शरीफ जिसमें नहीं रहा? और लेकिन जलालपुर जट्टा वालों, जब फैसला अवाम के हाथ में आया तो अवाम ने क्या फैसला सुनाया? जब फैसला आपके हाथ में आया, आपने किसके हक में फैसला दिया? आवाज नहीं आई। आज भी नवाज शरीफ शायद वो वाहिद लीडर है जलालपुर जट्टा वालों जो आज भी अदालतों के चक्कर काट रहा है, चक्कर पे चक्कर काट रहा है। और वो क्यों? झूठे मुकदमों में, जो मुकदमों की वफात कितने साल पहले हो गई थी, वो मुकदमे आज भी नवाज शरीफ अदालतों में भुगत रहा है। झूठे मुकदमों को खत्म करते करते 7 साल हो गए। कितने साल? 2016 के अंदर पनामा जैसा मजाक हुआ था पाकिस्तान के साथ। पनामा जैसा झूठ घर के लाया गया जिस पे नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाया कि तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, चलो निकलो बाहर, जाओ अपने घर को। जेल में डाल दिया। तो मैं सोचती हूं जलालपुर जट्टा वालों कि इस मुल्क के अदालती निजाम में नाइंसाफी करना कितना आसान है और उस नाइंसाफी को खत्म करना कितना मुश्किल काम है। वो नवाज शरीफ को सजा देने के लिए कानून का सहारा नहीं लिया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया। डिक्शनरी ब्लैक नहीं थी, इनकी नीयतें ब्लैक थी जो नवाज शरीफ को सजा देना चाहते थे। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि नवाज शरीफ को 7 साल बाद भी इंसाफ अभी तक मुकम्मल नहीं मिला। और जो नवाज शरीफ को रींग कर इंसाफ मिल रहा है, उस पर भी वो कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ को फेवर किया जा रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मजीद खबरों और अपडेट के लिए जोत न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।